रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बता दें कि पीएम मोदी ने देशवासियों से आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अपने घरों से तिरंगा फहराने की अपील की थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के घर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर वो अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए नजर आए हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अपील की गई है कि सभी लोग, सभी नागरिक अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। राजधानी दिल्ली में भी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जहां जमीन से लेकर आसमान तक हिंद के रणबांकुरों ने अपना दमखम दिखाया। लाल किले का दीवार से दिल्ली के बॉर्डर तक सुरक्षा के अचूक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक लाल किला की अभेद सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। लाल किला की सुरक्षा की जिम्मेदारी कई लेयर में कई एजेंसियों को सौंपी गई है। इसमें एनएसजी, एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री के रूट से लाल किला तक 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सिर्फ लाल किला के पास ही लगभग 5,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 1,000 से ज्यादा हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लाल किला और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगाए गए हैं। निगरानी के लिए कई मचान और मोर्चे भी बनाए गए हैं, जबकि लाल किला के पास किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दिवस समारोह के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और इसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में 40,000 के आसपास पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और दिल्ली में हर बारीक घटना पर नजर रख रहे हैं। उसके साथ साथ जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यानी कि दिल्ली के दिल लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। प्रधानमंत्री के समारोह के लिए यहाँ 10,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था 5 लेयर में बांटी गई है, जिसमें एनएसजी, एसपीजी, खुफिया एजेंसियां, दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडो तैनात रहेंगे। सामने आप ये जो लाल किले के सामने झंडा देख रहे हैं, आमतौर पर पहले यहाँ लोहे का कंटेनर होता था, लेकिन इस बार चूंकि कोविड की कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसे में कार्यक्रम बड़ा होना है, उसी को देखते हुए इस बार यहाँ पर इस तरीके का कपड़ा लगाया गया है। सुरक्षा इस तरीके की बारीक रहेगी कि अगर आप सामने ये सड़क देखें जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना है, इस सड़क पर 3,000 के आसपास कैमरे लगाए गए हैं, जो फेस रिकॉग्निशन कैमरे हैं, जिनमें अगर कोई अपराधी, आतंकी आता है तो वो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद कंट्रोल रूम में जो अधिकारी और जो लोग बैठे हैं वो वहां से तुरंत एक्टिविटी कर सकेंगे। इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे चेकिंग प्वाइंट, बैरिगेटिंग लगाई गई है और आज रात 11 बजे से कल सुबह 11 बजे तक यहाँ किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। डॉग स्क्वाड होंगे और कुछ इस तरीके से इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अब आपको दूसरा पहलू दिखाता हूं मैं। सामने अगर आप देखेंगे तो इस मंदिर के ऊपर एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, जिससे अगर इस पूरे इलाके में कोई गतिविधि होती है तो तुरंत ऊपर से नोटिस किया जा सके। उसके पीछे जो रडार सिस्टम घूम रहा है वो इस पूरे इलाके में जो तमाम तरीके के नेटवर्क है, जैमर, उनको सीज कर देगा। तो इस साल स्वतंत्रता दिवस थोड़ा विशेष होने वाला है। दरअसल 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम में 1800 विशेष मेहमान शिरकत करेंगे। सरकार के जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत इन विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। वहीं इस बार लाल किले पे होने वाले इस समारोह के खास मायने हैं, क्योंकि आजादी के इस जश्न का इस बार गवाह बनने जा रहा है देश का मजदूर और किसान। सभी राज्यों से चयनित होने वाले किसान और मजदूर आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं कल समारोह में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुनेंगे। वहीं इस बार लाल किले पर सभी राज्यों की झलक भी दिखेगी। इसके लिए विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक टोली को आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी 70 सदस्यीय दल यहाँ पे मौजूद रहेगा और अपने अपने राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।
और कर लेते हैं जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का विरोध लगातार जारी है। छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का लगातार विरोध किया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। कल देर रात से ही लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। संयुक्त छात्र मोर्चा के तत्वाधान में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ छात्रों ने धरने पर ही भूख हड़ताल की भी शुरुआत कर दी है। तो साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है छात्रों की ओर से कि सरकार के इस फैसले को वो नहीं मानेंगे। लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया और कहा जा रहा है कि सरकार डर गई है, घबरा गई है, इसी वजह से सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ जगहों पर छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सरकार की ओर से फैसला लिया गया, इसकी उम्मीद छात्रों को नहीं थी। लंबे वक्त से चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही थी, तारीख के ऐलान की मांग की जा रही थी और इस बीच जब सरकार की ओर से ये आदेश दिए गए तो छात्रों को एक बड़ा झटका लगा और उसके बाद से ही लगातार प्रदर्शन जारी है। आज देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में जो विवेकानंद पार्क है, जहां पर छात्रों ने अपना धरना रात को दिया था, अब इस धरना स्थल को अनिश्चितकालीन धरना स्थल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पीछे की तरफ देख पा रहे, देखिए टेंट शामियाना सजाया जा रहा है, यहां पर धरना चलेगा और इस धरने के अंदर से सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। दूसरी तरफ इस टेंट शामियाने को तैयार करने के इधर जो है ये छात्र नेताओं की तस्वीरें एक बार दिखाएंगे सहयोगी यासीन। ये तमाम लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं, न केवल धरने पर बल्कि इन लोगों ने भूख हड़ताल का रास्ता भी अख्तियार कर लिया है ताकि मुख्यमंत्री तक इनकी आवाज पहुंचे, इनकी जो भूख है वो उसे रोके और भूख हड़ताल करके सरकार को अपना विरोध जो है वो जताने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं हम। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं भूख हड़ताल पर बैठ करके, क्या संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को? ये गहलोत सरकार का जो निर्णय है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि छात्रों की पहली सीट ही होती है छात्र संघ चुनाव, और अगर छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो फिर हमारी राजनीति तो ठप हो जाएगी और हमारे को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या जीवन चुनना है, राजनीति चुननी थी, वो तो होगी नहीं। कितने समय से तैयारी कर रहे हो आप चुनाव? 2 सालों से, पिछले 2 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ कॉमर्स कॉलेज में महासचिव पद की, और मेरा नाम कुशाल शर्मा है। आप बताइए कि अगर चुनाव बंद होने से, चुनाव स्थगित होने से क्या समस्या हो रही है छात्रों को, क्या दिक्कत होगी? चुनाव बंद होने से सबसे बड़ी समस्या है कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। जब पूरे विश्व से, भारत से जो बच्चा यहाँ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, पढ़ने आता है, उसको ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कराया जाता है, कैसे किया जाता है। जब छात्र नेता उसकी मदद करते हैं, उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। आज कुछ डॉक्यूमेंट जैसे ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह सब छात्र नेता उसको प्रोवाइड कराते थे। तो वो छात्र, ये है कि छात्रों की आवाज छात्र संघ चुनाव है, इसलिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। जो गहलोत ने ये जो फैसला लिया है बहुत ही निंदनीय फैसला है, इसको गहलोत सरकार को वापस लेना पड़ेगा। फैसला वापस लेना चाहिए। आप बताइए, छात्रों की आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव होता आया है। इस बार भी छात्र संघ चुनाव को करवाने के लिए हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि आपने जो फैसला लिया है इस फैसले पर पुनर्विचार करके और छात्र संघ चुनाव करवाया जाए। छात्र शक्ति जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बिल्कुल ना खुश है, क्योंकि छात्रों के लिए जो उनका जो नेतृत्व